मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है भाई, ये ताकत की लड़ाई है और उससे भी ज्यादा ईगो की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, और उसके साथ है इजराइल जिसकी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट अजय माना जाता है। लेकिन इस बार सामने जो खड़ा है वो पुराना वाला ईरान नहीं है, ये बात ध्यान रखें। ये नया वाला ईरान है और फर्क यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सालों तक अमेरिका ने ईरान को दबाने की कोशिश की, कई सारे प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाए, अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज वो समझ नहीं पाया, जब कोई देश दबता नहीं तो वो बदल जाता है। और आज ईरान वही बदला हुआ देश है। अब खेल सीधा नहीं है, ईरान फ्रंट पर है लेकिन वो अकेले नहीं है, पीछे खड़ा है रसिया, और वही रसिया जो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और जिसे ईरान ने पहले सपोर्ट दिया। अब बदले में रसिया भी ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है, सीधे युद्ध में नहीं लेकिन स्ट्रेटजी तो उसके साथ मिलती जुलती नजर आ ही रही है ना। सपोर्ट दे रहा है, संबंधे कायम किया हुआ है, और यही चीज गेम को डेंजरस बनाती है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना लड़ाई में डायरेक्टली कूदता नहीं, लेकिन उसके बिना गेम पूरा भी नहीं होता। ऑयल, ट्रेड, इकोनॉमी, चाइना ईरान को कोलैप्स नहीं होने दे रहा है। यानी एक तरफ लड़ाई तो है और दूसरी तरफ सप्लाई भी चल रही है, और पिक्चर साफ है। ईरान अकेला नहीं है, रसिया साथ है, चाइना पीछे खड़ा है, और यही बात यूनाइटेड स्टेट को रोक रही है, अमेरिका को रोक रही है। अब समझ लीजिए अमेरिका खुलकर क्यों नहीं उतर रहा है। यहां एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने क्या कहा, वी डोंट वांट अनदर एंडलेस वॉर। हम एक और अंतहीन युद्ध नहीं चाहते। अमेरिका शॉल्ड नॉट गेट डार्जेट इनटू मिडिल ईस्ट। अमेरिका को मिडिल ईस्ट के संघर्ष में नहीं फंसाना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, ये वही ना अमेरिका है जो हर जगह ताकत दिखाता रहता है। तो अब ये हेजिटेशन क्यों है भाई? क्या ये शांति दूत है या कैलकुलेशन है? क्योंकि अगर अमेरिका पूरी तरीके से उतरा तो सामने सिर्फ ईरान नहीं होगा, उसको मालूम है कि पीछे से रसिया होगा और पीछे से चाइना होगा, और तब ये सिर्फ एक वार नहीं रहेगा, ये ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब हर कदम सोच सोच कर रख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? सीधा जवाब, प्रेशर टैक्टिक्स, ऑयल वेपन्स, और दुनिया को मैसेज, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी है भाई, ईरान पर तो दबाव है, इकोनॉमी पर भी उसके असर है। रसिया और चाइना भी पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। सांकेतिक लड़ाई अभी चल रही है, यानी पूरा खेल है लिमिट के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि गेम बदल चुका है। अब कोई भी देश अकेला किंग नहीं है, बहुत सारे इसमें ताकतवर उभर चुके हैं, चाइना, रसिया। असर हम पर भी पड़ेगा, इंडिया में भी पेट्रोल महंगे होंगे, डीजल महंगे होंगे, गैस की किल्लत देख ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आग लगेगी तो उसकी गर्मी हम तक आएगी, ये किसी से छिपा नहीं है, असर भी दिख रहा है। तो अगली बार जब आप न्यूज देखें तो ये मत सोचिए कि हमसे दूर है और दूर युद्ध हो रहा है, नहीं, ये पावर शिफ्ट है और दुनिया को बदल रहा है। अगर आपको ऐसी सीधा फिल्टर वाला एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर अपनी बात लिखिए। नमस्कार, मैं हूं रविकांत यादव।